नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और हुंकार शुरू होने को है। क्या रुपए पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने से देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आ जाएंगे? ये सवाल आज मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि नोट पर अगर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगा दी जाए तो भारत में समृद्धि आएगी। हुंकार, इस बहस की शुरुआत करें उससे पहले केजरीवाल का बयान और उस पर बीजेपी का पलटवार जो है वो आपको सुन लेना चाहिए। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। राजनीतिक तू मैं अपनी जगह है, लेकिन नोटों पर भगवान की तस्वीरों को लेकर जो दलीलें आ रही हैं उनको भी आप पहले जान लीजिए। क्या दलीलें हैं? पहली दलील तो ये दी जा रही है और दी जाती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी दलील ये है कि नोटों को कई बार गंदे हाथों से छू लिया जाता है। तीसरी ये कि करेंसी नोट फट जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। चौथी ये कि नोटों को कई बार गंदी जगह पर रख दिया जाता है। पांचवी दलील यह है कि अगर कोई भगवान की तस्वीर वाले नोट का अपमान करेगा तो इससे देश में अशांति फैल सकती है। इन दलीलों से अलग सवाल यह भी है कि क्या वाकई केजरीवाल को देश की तरक्की की चिंता है या फिर उन्हें वोट की फिक्र है, क्योंकि केजरीवाल का यह बयान उस वक्त आया है जब गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं। केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग उस वक्त की है जब राजेंद्र पाल गौतम, वो जो शपथ दिलाई थी याद कीजिए, और गोपाल इटालिया जिन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी मां तक को भद्दी उन पर टिप्पणियां की थी, इन दोनों के बयान को लेकर वो बीजेपी के निशाने पर लगातार है। और सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल बीजेपी के कोर वोट पर डोरे नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए पिछले गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताया था, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चले थे और इसका उन्हें फायदा हुआ भी था। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी उसी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं? क्या गुजरात चुनाव ने अरविंद केजरीवाल को बिजली पानी स्कूल की जगह हिंदू कार्ड खेलने के लिए मजबूर कर दिया है? क्योंकि वो ये जानते हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही अलग अलग राज्य में राज करेगा। इस तरीके का आजकल जो है वो ये कहते हैं कि ये इसीलिए वोट बैंक की तरफ खींचे चले जाते हैं, चल रहा है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। सारे खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। राजीव जेटली साहब यहाँ स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ अकील खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी से इनका दिल का नाता है। और अजय आलोक साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम वकार साहब AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष जोशी साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी से इनकी भी बड़ी नज़दीकियां हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, शुरुआत आपसे। ये अच्छी मांग है कि बुरी मांग है? नहीं, बेतुकी बात है, ये बेतुकी बात है। और मैं सपना सोच रहा हूँ किस तरीके का स्वप्न केजरीवाल साहब ले रहे होंगे। केजरीवाल साहब सोच रहे होंगे लगभग 800 शराब के ठेकों के ऊपर जेब के अंदर लोग लक्ष्मी और गणपति देव की फोटो के साथ खड़े हुए नजर आए, लाइन में खड़े हुए नजर आए और हमारी दुकानों से पौवा और बोतल लेकर के चले जाए। दूसरा ये सोच रहे होंगे अगर इन सब नोटों के ऊपर अगर माँ लक्ष्मी की और गणपति देव की तस्वीर होती तो वो हम 144 करोड़ रुपए जो हमने शराब ठेकेदारों को दिया है, वो शराब ठेकेदारों को और ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता और उन्हें प्राप्त होता तो हमें और ज़्यादा कमीशन मिलती। हो सकता है ये दूसरी मांग उनकी है, दूसरी सोच उनकी ये हो। तीसरी बात देखिए, ये केजरीवाल साहब की नानी से नहीं पूछा उन्होंने अभी तक जा करके, नानी जी अगर मैं इन नोटों के ऊपर कि भगवान गणपति देव की और माँ लक्ष्मी की पूजा तस्वीर लगा दूं तो कैसा रहेगा? फिर नानी मना करेंगी इन्हें, नानी कहेंगी नहीं,
अगर आप इसके ऊपर तस्वीर लगा देंगे तो ठेके के बाहर खड़े होकर लोग वो नोट जोन सा है उससे शराब खरीदेंगे। अगर पूछा होता तो शायद ये टिप्पणी ना करते। कोई नानी जी ने कहा था कि भगवान राम का मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए केजरीवाल साहब को, और केजरीवाल साहब ने इस बात को सार्वजनिक रूप से रखा था कि भगवान राम का मंदिर बनने से अच्छा वहां कोई और चीज बना दी जाए। तो बताइए, नानी जी से इस बार तो कंसल्टेशन नहीं करी उन्होंने, नानी जी से पूछ करके आना चाहिए था। नानी तो जी आप मुझे अभी जो मेरी मांग है वो उचित है कि नहीं? ये अरविंद केजरीवाल पर आपका अटैक है, ये मैं समझ गई, लेकिन करेंसी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं, इस पर आपने मुझे क्लैरिटी नहीं दी है। देखिए, जो लोग इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, वो इस तरीके की शायद टिप्पणी ना करें। माँ लक्ष्मी की, गणपति देव जी की हर जगह तस्वीर है, हर मंदिर में तस्वीर है, हर उस जगह पे तस्वीर है जहां लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं। हाँ। और मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, मैं फिर से इसी बात को बोलूंगा, क्यों चाहते हैं कि शराब के ठेकों के ऊपर मां लक्ष्मी और गणपति देव जी की तस्वीर वाला नोट लेकर के लोग खड़े हों? क्यों चाहते हैं? जवाब दीजिए। क्यों चाहते हो आप कि शराब के ठेकों के ऊपर मां लक्ष्मी पहुंच जाए, शराब के ठेकों के ऊपर मां लक्ष्मी की फोटो दी जाए और उसके बदले में पौवा लिया जाए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अब पौवा लेने के लिए, एक पौवे के लिए आपने, एक पौवे के चक्कर में मां गणपति को, रुकिए, अरे एक बड़ी खबर आ गई है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। ये तो सीधा आप वाली पिच पर आकर बैटिंग हो रही है भाई। पीयूष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुक करूं, लेकिन उससे बीजेपी वाले सच्चे हिंदू हैं तो फिर इस मांग का समर्थन करें। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया और लिखा है कि लक्ष्मी गणेश से अगर दिक्कत है किसी को तो वो पाकिस्तान चले जाए। पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले सच्चे हिंदू, तो इस पूरे के पूरी मांग का समर्थन करना चाहिए, ये कहते हुए अभी नजर आ रहे हैं। अकील साहब, अब आपका वो जो माइनॉरिटी कार्ड है, अकलियत कार्ड है, अल्पसंख्यक कार्ड है, वो कहाँ है? वो आप घर छोड़ाए होंगे आज। देखिए रूबिका, हाँ? ये भयंकर झूठ पार्टी और भयानक झूठे पात्रा, हाँ? ये भयंकर जोर से परेशान हो चुके हैं। ये बीजेपी का स्वरूप है। अभी ये बताइए, इतने सालों से ये जो है धर्म की राजनीति करते आए हैं, वो भी निगेटिव। ये जो बेईमानों की राजनीति करते हैं, 10% बेईमान भा जो भोबो करते रहते हैं। भाजपाई भ्रष्ट भक्त हमेशा भोबो करते जरा जैसी बात पे, अभी भी है भोबो करना शुरू करती है। अरे ये भाई साहब, हमारे देश की आस्था का सवाल है और इसमें कोई गलत बात है तो जरा बताइए क्या गलत बात है इसके अंदर? अरे आप सुन लीजिए, पहले पौवा न टूट जाए, मोदी जी करे तो पुण्य और करे तो पाप। अरे आप अपने आप को देख लो कि आप कितने झूठी। 90% सच्चे हिंदू जो है हमारे देश के, वो ईमानदार अरविंद केजरीवाल के साथ है। 10% जब भा है ना, जिन्होंने देश को बर्बाद करते हैं के अंदर पूरा चाहते हैं मां लक्ष्मी की तस्वीर के बदले में लोगों के पास चाहते हैं मां लक्ष्मी की तस्वीर गुजरात में आपको मॉडल है, सब बाबा की बोतल में आपको मैंने सुनाना मां लक्ष्मी की तस्वीर आपको पेशेंस है, अरे आपको मीट खरीदे, आपको सिर्फ मीट खरीदे, रोड़े अटकाने वाले के रोड़े अटकाने के अलावा आपके पास कुछ और काम है ही नहीं। रोड़े अटकाओ, ये मोदी जी का काम है। क्या सुन लीजिए, आपके पास पेशेंस है, देश को बर्बाद करते हैं। जो बोला है पाकिस्तान जाए, बिल्कुल सही बोला है। जो देश के अंदर अगर आप अपने इज्जत नहीं कर सकते हैं, और ये साइकोलॉजी है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी है कि आप जो है ना, सुन लीजिए, जो आप साइकोलॉजी है कि अगर आप मां लक्ष्मी को देखेंगे, सुनिए आप मेरी बात, और गणेश जी को देखेंगे और साथ में पाकिस्तान चले जाएं। आवाज कम। असीम वकार साहब, तो आपका असीम वकार साहब, नरेश बालियान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आप चले। अरे अकील खान साहब रुक जाइए ना, आप रुक जाइए ना, इन्होंने 1+1 ले लिया। बिल्कुल आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं एक सेकंड, अकील खान साहब, अरे सुनने का अकील खान साहब, मैं ये एक सेकंड, राजीव जेटली जी, ये बीच में इंटरफेयर कर रहे थे, अकील खान साहब, मैंने सुन लिया, जेटली साहब रुक जाइए। अकील खान साहब, ट्रस्ट मी, ये लास्ट टाइम है जब मैं आपको स्टूडियो पुकार रही हूँ।
लास्ट टाइम आपकी मर्जी। नहीं, मैं लास्ट टाइम कह रही आप हूँ, मर्जी। इसलिए क्योंकि आप अच्छी खासी डिबेट को सब कायदे से आपको सुन रहे हैं। मैं मैडम, आपको पूरा मौका दूंगी, अकील क्यों साहब आप सुनिए। आप ये इंटरफेयर कर रहे हैं? ये नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं? मैं सुन लूंगी, ये बीच में मैं सुनूंगी, आपको अच्छे से सुनूंगी सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बात ना मर्जी सुने। आपकी ये है। मेरा प्रोग्राम है, मैंने आपको मौका दिया और उसके बाद जब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं तो उस रिक्वेस्ट को आप मानेंगे। आप स्टूडियो में होने का नाजायज फायदा उठाएंगे सर, तो मैं स्टूडियो में आपको आगे से इनवाइट नहीं करूंगी। ये मैं वादा करती हूं आपसे। लेकिन बस- मैडम इनसे बस भी तो अब बोलिए ये- आप। हाँ, आपकी मर्जी। अब बाकी आप सुन I लीजिए, cannot, मैंने say- कहा स्टॉप तो सामने वाला शख्स रुक गया। अब मैं अगर आपसे ये कह रही हूं तो आपको रुकना होगा। असीम वकार आपका नाम नहीं है। असीम वकार साहब, आपने सुना वो ट्वीट जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया, ये पूरा का पूरा वही खेल है जिससे इनको लगता है कि जनऊधारी, जिससे इनको लगता है कि वो हिंदू वोट जो गुजरात का है, जो हिमाचल प्रदेश का, इनके पास आ जाएगा, बाकी पाकिस्तान चले जाइए। सीधा सीधा उन लोगों को कह रहे हैं जिनको ये बात नापसंद है। नहीं, देखिए, बड़ा मज़ेदार मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही थी, जिस तरह की राजनीति कर रही थी, अरविंद केजरीवाल भी उसी फिल्म के डायरेक्टर बन गए। अब वो भी वैसे ही फिल्में बनाने लगे, बिल्कुल सेम। अब लड़ाई बराबर की हो गई। और देखिए, जेटली साहब बैठे हैं बीजेपी के, गणेश जी से क्या दिक्कत है इनको? अरे सर, इंडोनेशिया में बहुत मुसलमान हैं, लेकिन इंडोनेशिया वाले अपनी करेंसी पर गणेश जी का फोटो लगाते हैं, चित्र छपा है। तो अब आप लगाएंगे। देखिए, केन में आप बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल साहब ने मांग रखी है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री और उनके लोग इस सवाल का सामना कैसे करते हैं। हम लोग तो दर्शक हैं, हम लोग तो अभी दर्शक हैं। अभी हम लोग को देखने दीजिए कि ये क्या मामला है, कौन बड़ा धर्म का पालन करने वाला है, कौन गणेश जी को मानने वाला है, कौन लक्ष्मी जी को मानने वाला है। और सवाल आप देखिए, कल तक को तो ये सबको भेजा करते थे पाकिस्तान, हाँ। और आज खुद ही पे सवाल खड़ा हो गया पाकिस्तान जाने के लिए। अब हम लोग से मत बुलवाइए। अब स्वामी दीपांकर जी कम से कम इंडोनेशिया से मुकाबला कर लीजिए। अब इंडोनेशिया वाले तो छाप रहे हैं ना अपनी करेंसी पर असीम गणेश जी का वकार साहब, चित्र, तो आप ये कह रहे हैं आपको दिक्कत नहीं है, आप चाहते मुसलमान हैं होकर छाप रहे हैं। कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की अगर तस्वीर हो तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टी को दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी अभी हमको अभी हम लोग को इस मामले में अपनी राय नहीं देना है। इंस्ट्रक्शन का अभी तो इंतजार पहले कर आपस रहे हैं में तय हैदराबाद से, सर। कर लेने दीजिए इनको। अभी देश, अब जो दिल चाहे समझ लीजिए आप, वो आप आज़ाद हैं अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार कायम करने के लिए। हाँ। जो बेहतर समझिए आप राय कायम कीजिए, ठीक है ना। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं। आप ये बताइए कि आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की मांग सही या गलत? मुझसे पूछ रहे हैं। पहले तो रूबिका लियाकत जी, आप हर मामले में अपना एक मशवरा रखती हैं। हाँ। हाँ, आपके हिसाब से ये मांग गलत है, सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये मांग गलत है सर। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है सर। खत्म बात। अब मैंने तो कह दिया। नहीं तो बाकी मामलों में धर्मनिरपेक्ष नहीं है ये? नहीं, क्यों नहीं है? बाकी मामलों में भी बाकी मामलों में भी धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है ये। हर मामले में फिर नहीं हर। पर आप मुझे अभी तो तक बताइए, के मैंने तो कह बीजेपी दिया। तरह सा मामलों में भाई, मैंने तो कह दिया मुसलमानों को या बाकी लोगों को, मैंने तो कह दिया पाकिस्तान भेजा कि करते। धर्मनिरपेक्ष देश है, और अगर उस करेंसी पर किसी भी हिंदू या मुस्लिम या सिख या किसी और धर्म के देवी देवताओं के या मानने वाले खुदाओं के तस्वीरें लगेंगी तो उससे दिक्कत ही होगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस करेंसी का इस्तेमाल कहाँ किस तरीके से हो रहा है। वो फटता है, वो गलत जगह जाता है, वो गंदा भी होता है, तो उससे बदहुरमती होती है ना सर? तो मैंने तो क्लियर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, आपको तो दिक्कत नहीं है? आपको तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया की राह पर आपको चलना है। या आप कह दीजिए कि रूबिका जी, हैदराबाद से मुझे इंस्ट्रक्शन आया नहीं है, तो मैं ना समझ नहीं पा रहा हूं कि क बोलूं कि ख बोलूं कि ग बोलूं। नहीं, देखिए, मैंने इंडोनेशिया का नाम इसलिए लिया कि मुझे याद पड़ता है कि एक डिबेट में, आप ही की डिबेट में मैं बैठा था,
तो बीजेपी की तरफ से ये मुझसे कहा गया कि आप लोग खराब मुसलमान हैं। मुझसे कहा गया हाँ। आप लोग देशद्रोही मुसलमान हैं, मुझे कहा गया। अरे आप कहाँ मुसलमान के चक्कर में पड़े हैं? आप तो गणेश जी की और मैंने कहा एक तस्वीर पर नहीं मैडम छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना सीम साहब। अरे बात तो सुनिए, नहीं यू आर नॉट माई टीचर। आई एम एन एंकर सर, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। यस नो नहीं समझिएगा मुझसे। देखिए बीजेपी से मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी से आप पूछिए असीम साहब, आप मुझे बताइए छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए। मैंने तो साफगोई से जवाब दिया, मैं किसी खौफ में नहीं आई, किसी दबाव में नहीं आई। मुझे ये बताइए कि करेंसी पर नहीं हम भगवान का चेहरा छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए? नहीं, हम अपना जवाब कल देंगे। अच्छा अजय आलोक जी, इंस्ट्रक्शन आया नहीं है बीजेपी जी, आज नहीं इंस्ट्रक्शन आया नहीं अजय जी, उसका थोड़ा इंतजार होगा। फिर अभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, नहीं है रूबिका जी, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे देवी देवताओं को पॉकेट में रख के करेंसी छपवाने की एक सोच उभरी है। अब अच्छा, ये गांधी जी का फोटो रहता है करेंसी नोट पे, क्या लक्ष्मी गणेश गांधी जी के बराबर हो गए? उनकी फोटो साथ में छाप दो। इंडोनेशिया का एग्जांपल ले लें, 20,000 के एक नोट पे गणेश जी की फोटो छपी रहती है, उनके एजुकेशनिस्ट रिफॉर्मर की हाजरा के फोटो के साथ। क्या ये सही है? भारत सरकार ने अभी तक प्रोटेस्ट नहीं किया है इंडोनेशिया से, जो कि बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। लक्ष्मी गणेश को हम एक शुभारंभ का सिग्नल मानते हैं, प्रॉस्पेरिटी का सिग्नल मानते हैं। उसको करेंसी पे छाप के इधर उधर कितने हाथों में हो जाता है, क्या दुरुपयोग होता है, कैसे कैसे लोगों के पास जाता है। तो क्या हमारे देवी देवता की हमारे धर्म में यही इज्जत है? और मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति और बाकी स्तर के व्यक्ति इस तरह की कमेंट कर रहे हैं और लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। इनको किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, दूसरे आपके स्टूडियो में चिल्लाने लगते हैं। मैं कहता हूं जरा हिम्मत है, हिम्मत है अगर बोल के दिखाएं दूसरे धर्म को के गुरुओं के बारे में, उनके देवताओं के बारे में किनकी भी करेंसी छापो, ऐसा फतवा निकलेगा ना कि दिल्ली तो दूर दुनिया छोटी पड़ जाएगी। मैं बहुत सीरियसली इसको ऑब्जेक्ट कर रहा हूं और मैं भारत सरकार से एक अपील भी करूंगा कि वो इंडोनेशिया सरकार से अपील करे कि 20,000 के नोट से लक्ष्मी गणेश को हटाना चाहिए उनके करेंसी में, क्योंकि ये हमारी धार्मिक भावनाओं से खेल। 130 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, उनसे ये खेल। एक केजरीवाल नहीं कफ्तीवाल हो गए, इससे हिंदू वोट आएगा नहीं। मैं बोलना चाहूंगा इससे हिंदू वोट परमानेंटली उनसे छिटकेगा। अकील साहब आप जवाब दें। आज याद आ रही है कि जो नहीं है वो उसके बाद मैं पीयूष जी करूंगी। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। हमारे देश के अंदर इतनी मेरी बहुत हाई ऑब्जेक्ट। और एक बात मैं बता देता हूं, ये हमारे देश के अंदर चारों तरफ फैलती है। सुन लीजिए आप सर, आपको सुन लीजिए, कमेंट किसी ने नहीं मांगी। सुन लीजिए नहीं एंकर चाहिए यहाँ पे। आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। मोदी जी को और भाजपा को बहुत सारी बातों पे माफी मांगनी पड़ेगी। जो उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोगों को ये कोई शोभा नहीं देता कि दूसरों को जो उपदेश देने लगे। हिंदुत्व का अपमान करने वाले, बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, देश को बर्बाद करने वाले हिंदू जो है, जो बीजेपी के लोग है ना, भ्रष्ट भक्त, भ्रष्ट भक्त ना, इन्होंने बर्बाद किया हिंदू को बदनाम करने वाले लोग हैं। अरे आपके पास उपदेश देने के अलावा कुछ है? आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आप इतने देर से सो रहे थे क्या जब इंडोनेशिया में कई सालों से वो फोटो नहीं दिया? अभी गुजरात इलेक्शन आया है तो आपको तो है ना प्रॉब्लम आने लगी। अभी तक क्या किया आपने बताइए। आप जब अरविंद केजरीवाल का डर आपको सताने लगा कि वो पूरे देश के अंदर छा जाएंगे हिंदुत्व के नाम पर और ईमानदार हिंदुत्व आएंगे, बेईमान हिंदुत्व खत्म हो रहा है। बेईमान हिंदुत्व और बेईमान हिंदू जो देश में बैठे हुए वाले अकील साहब, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए यहाँ पर। बस अकील साहब हो गया और ये हमारे अकील साहब हो गया समझ गई मैं। पीयूष जी, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं तो और क्या है? जैसा अभी दलील दी गई थी ये बिल्कुल क्लियर है, और जो चैलेंज अभी वो कर रहे हैं, मैं फिर इसको एक रिलीजन वर्सेस दूसरा रिलीजन नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन क्यों बार बार ये इतना सस्ता क्यों हो गया है मामला कि जब चाहे, जब इतना हल्का कैसे कोई ले सकता है कि जब चाहे जब बयान देकर सुर्खियों में आने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए।
हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू भावनाओं को, हिंदू त्योहारों को मजाक बन गया है ये। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। पहली बात मैं वापस से स्पेसिफाई कर दूं, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, तो जो बोलूंगा मेरी निजी राय होगी। अब सीधी सी बात मैं ये बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि ये जब शुरू हुआ, जब हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगना शुरू हुआ और हर छोटी बड़ी बात में हिंदुत्व को इन्वोक करना शुरू किया गया। अब दूसरी बात ये स्टार्ट हुई है कि भाई केजरीवाल जी ने, क्योंकि बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एंटी हिंदू है, तो अब डिबेट तो ये खत्म हो चुकी है कि एंटी हिंदू है कि नहीं है। अब ये बात स्टार्ट हो चुकी है कि कौन ज्यादा हिंदुत्व का पैरोकार है। तो ये डिबेट को जो शिफ्ट किया है केजरीवाल जी ने, शिफ्ट कर दिया है वहां से लेके, और ये इसलिए करने की जरूरत पड़ी है ताकि जो बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर लगातार बात हो सके और जो डिबेट का जो मुद्दा है उसको शिफ्ट और डाइवर्सिफाई कर दिया जा सके। कैसे डाइवर्सिफाई? ये एक ऐसी मांग है कि मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला था, मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये एक ऐसी मांग है, मैं पुनः वापस से स्पेसिफाई कर रहा हूँ, निजी राय है, जो कि मेरे ख्याल से कभी भी पूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है जो भारत का नोट है, और लीगल टेंडर के ऊपर किसी भी प्रकार की, जब तक कि वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ना हो, तब तक उसको लीगल टेंडर के ऊपर छापा नहीं जा सकता है। नहीं तो अरविंद मेरे ख्याल से केजरीवाल इस ने, नैरेटिव पीयूष को जोशी ब्रेक करने का, साहब, ये सब चीजें उनको ज्ञान नहीं है। वो तो IRS ऑफिसर भी तो रह चुके हैं, उनको ये सब ज्ञान नहीं है, या फिर देखिए, बैठे मेरा बैठे सिर्फ ये उनको लगता कहना है कि ये पासा फेंका जाए। ये कोई गेम वेम है क्या? ये नहीं, ये ना कोई गेम है ना कुछ है। ये जो नैरेटिव बीजेपी एक क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि आम आदमी, जब ये जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसके ग्रैप रूल्स के हिसाब से पटाखों पे बैन लगाया गया और बोला गया कि एंटी हिंदू है, ठीक है ना। तो ये नैरेटिव को ब्रेक करने का एक बहुत तगड़ा प्रयास है और मेरे ख्याल से ये नैरेटिव ब्रेक हो गया। ये डिबेट ही शो कर रही है। ये स्ट्रैटेजी है बेसिकली भरपाई करने की। मेरा एनालिसिस गोपाल है, ये मेरा इटालिया एनालिसिस के बयानों ये मेरा एनालिसिस की है। और वो जो गौतम है उनके हरकतों गोपाल की इटालिया भरपाई का- है। गोपाल और फिर दूसरा ये कि आपने दिवाली में तो पटाखा बैन तो फेल हो गया है। अब वो मुद्दा अलग हो सकता है कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो फेल हो गया। तो इन सारी चीजों की भरपाई के लिए पीयूष जी आप कह रहे हैं ये एक नया पासा फेंका गया है। स्वामी दीपांकर जी, ये बस ये है कि देखो, मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मेरे दिल में हिंदुत्व बसता है, और इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि नोटों पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो जो है वो चिपका देनी चाहिए। मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। स्वामी दीपांकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रूबिका जी, हम सुन पा रहे हैं। सुना आपने सर? ये बयान के माने ये है, मैं रूबिका सबसे जी, बड़ा अपना हिंदू हूँ, मुझे वोट दो। एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। रूबिका जी, मैं इस पर, मुझे थोड़ा सा ऐतराज है और मुझे ठीक नहीं लगा जिस प्रकार की चर्चा वर्तमान मेरे देवी देवताओं और आराध्यों को लेकर हो रही है। एक आपने अच्छी बात का इस्तेमाल किया कि हम लोग इतने मजाक बन चुके हैं कि कोई आए डिबेट पर बैठे 5-10 मिनट अपना वक्तव्य रखे, उसमें हम लोगों को छोटा बनाए और चला जाए। मतलब सियासत के लिए कहा जाए कि कुछ भी चलेगा, मगर कभी कभी सोचता हूं कि देवी देवताओं के लिए सुझाव है, इसका मतलब देश में चुनाव है। अगर कहीं ना कहीं नीचे गिराना हो तो हम लोग है ना नीचे गिराने के लिए, मात्र क्षणिक वोट पाने के लिए, मगर हम भी कैसे किस प्रकार अपने आप को गिरा लेते हैं, किसी से कुछ मिले या ना मिले कुछ को खपा लेते हैं। मगर हम में से कोई बोलने को तैयार नहीं कि कोई एक व्यक्ति उठ करके कहे, कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति उठ करके कहे कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, कम से कम मेरे धर्म को तो बख्श दीजिए। क्या मतलब बनता है रूबिका जी किसी का कि लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा आप नोट पर छापना चाहते हैं? राजीव बाबू ने एक अच्छी बात कही थी कि यही नोट जाएगा शराब के ठेके पर, यही नोट जाएगा उन लोगों की जेब में, और इस नोट के किस प्रकार यूटिलाइज होंगे, कैसे इसको अपने अपने इस्तेमाल में लाया जाएगा। मगर मैं एक बात से लेकर रूबिका जी बहुत खिलाफ हूं और मुझे दुख है इस बात का कि कुछ दिन पहले एक मंत्री जी कहते हैं जो कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, जस्टिस तो नहीं कर पाए मगर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के विरोध में 10,000 लोगों की सभा जरूर कर लिए। मैं करबद्ध प्रार्थना और बड़े डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री जी कुछ कहिए या नहीं कहिए, आपके मंत्री कुछ कहें या ना कहें, मैं कह रहा हूं कि अगर बोनवीटा भी पी लें तो भी किसी और के विरुद्ध नहीं बोल पाएंगे।
टांगे कांपने लगेंगी। कुछ भी बोलिए, पूरी पार्टी पीछे खड़े हो जाए तो भी नहीं बोल पाइएगा। क्यों मजाक बनाकर रखा है सर किसी धर्म का? क्या बिगाड़ा है सनातन ने आपका? आप भी उसी की ही देन है, आप भी सनातनी हैं। उसके बाद कैसे आप आकर के मजाक बनाकर चले जाते हैं? मतलब क्या तुक बनता है? मुझे उससे ज्यादा अजीब लग रहा है असीम वकार का। असीम वकार भाई मुझसे यह कह रहे हैं कि आप एक मुस्लिम कंट्री से आगे निकल जाइए, कम से कम वहां खड़े हो जाइए। सर ऐसी राय मत दीजिए देश को जलाने की। बताइए ना, दीपावली पर आपके सदर ने एक ट्वीट किया, आप हमसे पूछ रहे हैं। मेरठ में एक युवक ने शिवलिंग पर पेशाब कर दिया, शोएब नाम का लड़का है, आपका एक ट्वीट आया। सर क्यों देश में नाश करने पर तुले हैं? मजाक बनाकर रखा है ना, अच्छा लगता है आप लोगों को? अरे राजनीति करिए सर, नष्ट काहे कर रहे हैं? नष्ट क्यों कर रहे हैं देश को? रूबी का मेरे देवी देवता के मजाक बनाकर रखा है। यह मजाक है कि रूबी का? तुम बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर। अगर हम किसी के विरोध में कहें तो समझ में आता है। आज तक हमने कहा, एक शब्द बताइए अगर जो हमने कहा हो। कोई आता है उठकर कहता और चला जाता है। कोई 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है, कोई 10,000 100 करोड़ पर भारी होने की बात करता है, कोई मेरे देवी देवताओं को वॉशरूम में खड़ा दिखा देता है एक अभिनेता। क्या यह मजाक नहीं है क्या? 100 करोड़ कह करके इन्हें दोयम दर्जे का बना दिया आप लोगों ने। करिए डिबेट में कोई, सर डिबेट से पहले सोचिए। 100 करोड़ लोगों को धता सिद्ध कर रहे हैं आप लोग। नहीं है ना हिंदू कुछ या सनातन, उठाकर साउथ चाइना सी में भिखवा दीजिए इन्हें। पाकिस्तान का भेज रहे हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं मगर इस देश के साथ? इस देश की मूल भावना है लक्ष्मी गणेश। आप आए, उठे, कहा, चले गए मात्र एक चुनाव के लिए। आप चुनाव भले ही जीतो या हारो, मगर लोगों की नजरों में हार जाइएगा सर, हार जाइएगा। यह शोभायमान नहीं है। और मैं आप सभी पैनलिस्ट से, विद्वान लोगों से कहना चाहता हूं, सर कम से कम मेरे मजहब को बचिए। मैंने इसलिए भी नहीं रोका आपको कि वो भावना, वो जो आप भावुक हो रहे हैं वो दिख रहा है। वो शब्दों के जरिए ही नहीं, वो जो आप फील कर रहे हैं, जो एहसास कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। दुख होता है। असीम वकार साहब, अब इसका कोई जवाब आपके पास है? 100 जवाब हैं। ये भावुक नहीं हो रहे हैं। इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि गणेश जी की बात की गई, इनको तकलीफ इस बात से है कि अरविंद केजरीवाल ने की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहकर देखिए, मैं तब भी कहूंगा नहीं उठाइए। और अगर जो कोई सत्ता का पक्ष या विपक्ष कहेगा मैं तो भी कहूंगा। अरे सुनिए सर, अरे नहीं असीम भाई, अगर जो आप गलत बोलेंगे तो कहूंगा। मुझे क्या किसी मतलब किसी नेता से? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। नहीं सर, आप कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता है। मेरी बात में हिंदू मुस्लिम आया कहां से? सही बात करेंगे। मैंने कौन सी हिंदू मुस्लिम वाली बात कही? मगर मैंने अगर 100 करोड़ लोगों की आस्था को बचाने की बात कही तो हिंदू मुस्लिम हो गया। बताइए ना असीम भाई, कहां हिंदू मुस्लिम हुआ उसमें? जवाब दे रहा हूं आपको, सुनिए तो। जहां मैं बैठा हूं वहां तो मिसाल दी जाती है हिंदू मुस्लिम की। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। प्रदेश की राजधानी से बैठकर ये बात कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, जवाब दे रहा हूं सर। हाँ, जवाब मुझे नहीं, देश को दीजिए असीम भाई। आपके पास अपनी बात रखी है, अब असीम वकार को कहने दीजिए। हाँ सर, आप सुनिए नहीं। असीम वकार साहब जवाब दीजिए आप। देखिए, आपके पास अगर आप जो बात बोल रहे हैं वो सच है कि वाकई में आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं और वाकई में आप भारतवर्ष के साथ खड़े हैं और सेकुलर हैं, तो आपको जितनी बातें आपने बोली थी, इसमें आपको उस धर्म संसद का भी नाम लेना था जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई थी। आपको इसमें उन लोगों की बात भी करना थी जो कह रहे थे कि मुसलमानों का सर्वनाश कर दो, हत्याएं कर दो। आप नहीं बोले सर। आपकी आइडियोलॉजी और मानसिकता दर्शाती है आप क्या हैं। आप एक आंख से दुनिया देख रहे हैं, आप दूसरी आंख को नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि उस आंख से पूरा भारत दिखेगा, लेकिन आप सिर्फ एक आंख से देखना चाहते हैं, जिस आंख से सिर्फ हिंदू हिंदू दिखता है आपको। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सर?
इतनी धर्म संसद में मुसलमानों को नरसंहार की बात हुई, आपने किसी का विरोध असीम किया? वकार साहब मेरी बात एक का किया हो तो बता दीजिए। असीम वकार साहब, मैं ये असद ओवैसी का ट्विटर मैंने अकाउंट खोला मैडम हुआ है। आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं मैं। नहीं, मुझसे मत पूछिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। आप थोड़ी मैडम, मुझे मैं पूछने के लिए आपसे यहाँ पर पूछ मैंने ही आपको नहीं रहा इनवाइट किया। मैं आपसे पूछने के मेरा लिए खोलिए 2 दिन मेरा। हो गए हैं। ये दिवाली की मुबारकबाद कहाँ दी है? कौन से वाले पृष्ठ पर है? असद ओवैसी 3 दिन पहले होमेज टू मेजर मुस्तफा बोला। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? जब भी अच्छा, मुसलमानों पर जुल्म अच्छा, होता एक है काम- तब एक काम- सेक्युलर एक काम कर पार्टीज क्यों लीजिए। कुछ नहीं बोलती हैं? भारत को आज़ाद किसने करवाया? 2 दिन पहले 3 पीपल लिबरेशन आर्मी जनरल्स हुए वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी स्पीकिंग एट इग्नाइटिंग चेंज, बिल्किस बानो हालात में समझौता, पता नहीं ये क्या क्या है। इसमें दिवाली की शुभकामनाएं कहाँ है सर? असद ओवैसी सेक्युलर आदमी है ना, सेक्युलर पार्टी को रूल करते हैं ना। कहाँ है सर? सुनिए तो, कहाँ है सर? अरे मेरी बात तो दीपावली की शुभकामनाएं सेक्युलर पार्टी के भाई सुनिए तो, मेरी हेड बात की तो सुनिए। कहाँ है? मैं आपसे जितना कह रहा हूं उतनी बात का जवाब दीजिए। दीपांकर साहब से मेरा सवाल था कि आपको सब बातों से तकलीफ सर, थी, हैप्पी तो आपने दीपावली कहाँ है? धर्म असदुद्दीन संसद में ओवैसी का मुसलमानों के नरसंहार पर ऐतराज क्यों नहीं जताया? दीपावली की शुभकामनाएं क्यों कहाँ नहीं जताया? असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? सेक्युलर पार्टी के सेक्युलर लीडर है ना वो, कहाँ है सर? आप बिल्कुल है, बिल्कुल। हम लोग से ज्यादा सेकुलर कोई नहीं है। हाँ तो कहाँ है हम वो? लोगों से ज्यादा दीपावली सेकुलर की कोई मुबारकबाद नहीं कहाँ है सर? और जो लोग ईद की अरे सुनिए, जो लोग ईद की मुबारकबाद देते हैं, हाँ। वही मुसलमानों के नरसंहार की बात भी करते हैं। तो मतलब मैं समझी नहीं, ये कहना क्या पैमाना चाह रहे नहीं हैं? है, ये पैमाना ये नहीं पैमाना नहीं है। दिवाली की मुबारकबाद दे ना दे ये पैमाना जो नहीं लोग है। दिखावे में, हिंदू हमें डरा रहा है, मुसलमान ये नहीं जो कर लोग पा रहा है, दिखावे में मुसलमान ईद की बेचारा है, बकरीद की मुसलमान मुबारकबाद गरीब देते है, हैं। मुसलमान को डरा रहे हैं, बुर्का पहनना चाहिए, बुर्का पहनकर पीएम बनना चाहिए, ये करना चाहिए, तमाम चीजों में सेक्युलरिज्म है। पर दीपावली की शुभकामनाएं असदुद्दीन ओवैसी दे देंगे तो उनका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, तो उनका सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। राजीव जेटली किसने जी, आपसे कह दिया? अपनी तरफ से आप जो दिल चाहे कह देंगी। तो कहाँ है मुझे बताइए ना। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है मैडम। तो कहाँ है बताइए ना। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि जरा जरा बात पे खतरे में पड़ तो जाएगा। फिर कहाँ है बधाई? मैं आपसे शुभकामनाएं कहाँ है सर? कमजोर इस्लाम नहीं है कि जरा जरा बात पे खतरे में पड़ हाँ, जाएगा। तो कहाँ है मुबारकबाद? कहाँ है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की अरे बात धर्म की, संसद बहुत पुरानी आपने और बासी विरोध क्यों हो नहीं गई किया सर। वो उसका? धर्म संसद आपसे अब तो पूछ रहा कोई हूँ। हाथ भी नहीं लगा रहा उसे। मैंने तो डिबेट की थी उस पर, छोड़ दीजिए ना। दीपावली तो कल गई है, मुबारकबाद क्यों नहीं निकली असीम वकार की तरफ तो से? जो दीपांकर, जो स्वामी आपके दीपांकर वो शौकत अली के बयान को याद दिलाऊं स्वामी मैं? दीपांकर को देना है। आप हाँ? धर्म संसद शौकत अली कहाँ गए? सवाल में दीपांकर शौकत अली कहाँ गए से आपके? पूछ रहा हूँ, कूद आप जा रही है बीच में। अरे आपको सवाल पूछने पर मिर्ची काहे लग जाती है सर? मैं तो मैंने कह रही हूँ आपसे कहा दीपावली कि की शुभकामनाएं कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, पार्टी- सेक्युलर लीडर की तरफ से, पार्टी कोई समर्थन हिंदुस्तान नहीं के करती है। संविधान आप में यकीन जाति- रखने वाले की तरफ आप- से, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की मैडम, किताब आप बड़ी सी जाति- लेकर चलने वाले की तरफ से, आप ये जाति कहने में वाला कि करती मैं है। किसी तरह से किसी से और आप डरने वाला मुझे नहीं हूँ, मजबूर करती है मैं कि मैं सेक्युलर आप- नेता मैं हूँ आपके कहने साथ वाले शब्द शख्स का इस्तेमाल की करूं। तरफ से हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं कहाँ है? असद ओवैसी ने हिंदुस्तान को हैप्पी दीपावली कहना क्यों नहीं उचित आप मेरा समझा? ट्विटर खोलिए। किससे डर रहे हैं वो? मुस्लिम वोट बैंक से डर रहे हैं? मैंने आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। ट्विटर खोलिए, आपके ट्विटर को खोल के क्या करूं मैं? देखिए मैंने दी या नहीं दी। आप पार्टी के सांसद हैं, आप तो चुनाव भी नहीं मत लड़े खोलिए, सर। मत खोलिए, मत खोलिए। राजीव जी, आपने मुझे ये एक बड़ी देखिए हैरानी करने वाली बात है। जब से डिबेट शुरू हुई, आप गौर कीजिएगा यार, असीम वकार साहब, आम आदमी के प्रवक्ता, ये दोनों के दोनों कितने कॉन्फिडेंट हैं। और मैं पहली बार देख रहा हूं असीम वकार साहब को ये कहते हुए कि जो आम आदमी पार्टी मांग कर रही है उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब ये देखिए, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि इन्हें मालूम है एक वोटर तो हमारा फिक्स हो चुका है, अब दूसरा हमने ट्रम्प कार्ड खेलना है। मतलब कि एक तरीके से जो हिंदू वोट है उसको गुमराह करके रखना है। अरे भाई इसको छोड़िए, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। एलजी साहब ने कहा था कि हर जो फाइल होती है उस पर सिग्नेचर करके भेजिए केजरीवाल साहब से। एज ए मुख्यमंत्री कोई प्रोजेक्ट आप लेके आते हैं तो उस पर साइन करके भेजिए। केजरीवाल साहब ने एक भी फाइल पर साइन नहीं करा, सबको जेल की सलाखों के पीछे डलवाते जा रहे हैं, जेटली सबसे साहब, आप भ्रष्टाचार कहां लेके करवा जा रहे रहे हैं, हैं? सबको कह रहे हैं खुल के पैसे खाइए। आप मुझे बताइए नुपुर शर्मा ने क्या कहा हजरत मोहम्मद के लिए? सिसोदिया के थ्रू हमारे स्वामी जी बड़े उसके बाद सत्येंद्र जैन अरविंद जी ने इतना एक सजेशन दिया
अरविंद जी ने सिर्फ उसके बाद सजेशन दिया देखिए, प्रधानमंत्री आपका को कोई ये भी करना मंत्री, चाहिए, एक और मंत्री हमारे आपका ऐसा था आचार्य पंजाब हमारे स्वामी का, जी एक ने पंजाब इतना का ज्यादा मंत्री था लेक्चर जिसने उपदेश दे खुद दिए। पैसा खाना मैं शुरू उनसे कर दिया पूछना था। चाहता हूँ मुकुल अरविंद शर्मा ने जो केजरीवाल मोहम्मद अजहर मोहम्मद के खिलाफ जो बोला है उसके बारे में क्या उनका राय है? नहीं, स्वामी जी, और आपका क्या राय है बताइए आप। मुकुल शर्मा ने जो अजहर मोहम्मद के बारे में जो इतने अपशब्द कहे थे उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने कहा, आप बताइए मुझे। आगे बोलिए क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उससे मिलना कहा कि मतलब ये उन्होंने सजेशन दिया है, और हमारे जो मौन प्रधानमंत्री है ना, मौन प्रधानमंत्री, ये मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी, इसके ऊपर बात कीजिए। चैलेंज करता हूँ मोदी जी को, आपके कहने को मतलब नहीं है, मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, इस बात के ऊपर जरा अपना जवाब दे दे। और ये भी बताया स्वामी जी, मुकुल शर्मा ने जो कहा है अजहर मोहम्मद के खिलाफ, उसके बारे में क्या आपकी राय है? बताइए आप, बताइए। बहुत जरूर उपदेश दे दिया आपने देश की। अरे हम लोग जो है ना, रामलीला में स्टूडेंट लाइफ से हम लोग वॉलंटियर रहे हैं, और हमारे देश की एकता अखंडता के लिए मुसलमानों ने जो योगदान दिया है, देश की स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों ने योगदान दिया है ना, वो आरएसएस वालों ने नहीं दिया। उन्होंने आपने जो वजीफे नहीं लिए, आप जरा अपने आप को देखिए, देश के बारे में बोलते हैं आप तो देश के दुश्मन है। ये जो भाजपा के 10% लोग देश के दुश्मन है। इस बात को लेकर चर्चा नहीं चल रही है। चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि आपके लिए बड़ा आसान है हिंदू देवी देवताओं को कभी भी राजनीति का विषय बना देना। तो 18,000 ये राजनीति करने वाले बीजेपी वाले हैं, सजेशन दिया है, और अपने आप को लोगों कहने वाले, भगवान शिव के साथ अपने आप को बराबरी करने वाले मोदी जी के खिलाफ कुछ आप बोल सकते हैं क्या? उन्होंने पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुत्व का उन्होंने किस तरह से गलत इस्तेमाल किया है, और हमारे देश को कितना भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। हिंदुत्व का नाम भ्रष्टाचार जो बेईमान है ना, उन लोगों को फायदा कराया। भ्रष्टाचार 10,63,000 करोड़ कहां गए पैसे? हमारे सलाखों के पीछे बैठे कमाई दिल्ली जला दी आपके विधायक ने, मोदी जी दिल्ली जला दी आपके विधायक ने, वो भी जेल की बर्बाद कर दिया। हम भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप। नुपुर शर्मा का जवाब दीजिए। एक सेकंड सर, आप इधर से उधर छत की ताप जाते हैं। एक सेकंड राजीव जेटली जी, एक सेकंड रुकिए ना सर, रुकिए। एक आपको नुपुर का जवाब चाहिए कि भ्रष्टाचार का जवाब चाहिए? दोनों। ये भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहता हूं। नुपुर का दीजिए पहले नुपुर का भ्रष्टाचार नहीं देखिए, काम की बात नहीं करना। देखिए जवाब दीजिए। आपको मालूम है अभी केजरीवाल साहब ने कहा है कि मेरा एक और जो बड़ा नेता है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है, उसका नाम राघव चड्ढा है। तो हमें नहीं पता कि उसने कौन सा भ्रष्टाचार किया है, हमें नहीं मालूम। हो सकता है आपको बताएंगे कि वो क्यों जाने वाला है। जिनको अंदर कह रहे हैं जैसे सत्येंद्र जैन अंदर गया है, जैसे मनीष सिसोदिया ने पैसा खाया शराब के घोटाले के, और ये आपके एलजी की वजह से, भ्रष्टाचार एलजी की वजह से, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है वो मोदी की वजह से। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या हुआ? अजय आलोक जी, जो भी गड़बड़ी हुई है वो तो या बीजेपी की तरफ से हुई है या मोदी की तरफ से हुई है। अकील साहब कह रहे हैं इस दुनिया में जितना कुछ अच्छा हुआ है, इजिप्ट में पिरामिड से बनकर आईफिल टावर तक, वो केजरीवाल जी की तरफ से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, ये इनका सर आस्था है ना। कुछ दिनों बाद आप ये कहेंगे कि केजरीवाल की फोटो छाप लीजिए आप, ये जो हमारा करेंसी बोतल पे गुजरात जाएगा इनके हाथ से, उसको देश जाएगा हाथ से, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। जाएगा तो आप करेंसी पर उनकी फोटो छाप लेंगे, उनकी फोटो छाप लेंगे। अजय आलोक भयंकर जोर से परेशान पार्टी। अजय आलोक, मैं केवल राय दे रहा हूँ। एक ठेका खोलिए केजरीवाल साहब का, उसमें केजरीवाल अरे आप स्क्रीन पर अजय आलोक, अजय जी आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए सर। देखिए रूबिका जी, ये इसी देश में संभव है जहाँ पे बहुसंख्यक मार खाते हैं, अल्पसंख्यकों के द्वारा कुछ हंगामा नहीं मचता है, सेकुलरिज्म के नाम पे सब कुछ ढक जाता है। ये इसी देश में संभव है कि एक मुसलमान हो के आपके टीवी चैनल पे बैठ के हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं, छपना बहुत सही है, और कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्या यही काम कोई दूसरे देश में दूसरे धर्म के बारे में आप कर सकते हैं? दूसरे धर्म के नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान में संभव है, सेकुलरिज्म की आड़ में।
मेरा सिर्फ एक लाइन में एक बात मैं कह रहा हूं कि देवी देवताओं का अपमान हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। हमारी ही पार्टी में अभी असीम वकार साहब बैठे हुए हैं, इनके ही नेता ऐसा सोच सकते हैं कि या तो इस जिंदगी में या इस जिंदगी के बाद इस देश को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में भी देखना चाहते हैं, हिजाब वाली महिला को पीएम की तरह देखना चाहते हैं। सब कुछ इसी देश में संभव है, लेकिन आज एक कड़े रुख अपनाने की जरूरत, चाहे देश के स्तर पे हो, धर्म के स्तर पे हो, कि इस तरह से हमारे देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाया जाए। जिस तरह दीपांकर जी की और मेरी भावना, बाकी तमाम हिंदुओं की भावना आहत हुई है, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि बहिष्कार करना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों का जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। उनको कोई एक राजनीति इतनी तुच्छ नहीं होनी चाहिए कि आप लक्ष्मी या गणेश के आपको अपमानित करते रहिए। गांधी जी के समकक्ष उनको नोट पर बैठाने की बात कीजिए, उसके बाद अपनी छाती पीटिए, क्या ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा बात है? शर्म नहीं आती है लोगों को? क्या अपमान किया है सर? आम आदमी पार्टी का समर्थक सजेशन दिया है, चेंज करने की बात हुई है, प्रधानमंत्री को दिया है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई सजेशन आप चुप रहिए। प्रधानमंत्री को मुसलमान बोलना है, चाहिए ना, हिम्मत कैसे हो रही है हिंदू सजेशन देवता के दिया है। बारे में बोलने की? ये बताइए ना आप, की बात है। प्रधानमंत्री को सजेशन आपके दिया बारे में उन्होंने, बोल सकता ये कोई है, अपमान सुनिए। नहीं किया है, उन्होंने रिस्पेक्ट आपको दी है अपनी बारे में तरफ कोई से, बोल अपने दिल सकता से, है। अपने दिल से आपको रिस्पेक्ट तो दी है। बोलना नहीं और चाहिए देश फिर। के सारे जो आप और ईमानदार ये तो हिंदू सही हैं सामने और वाला ईमानदार आवाज लोग आ रहा हैं, है। वो सब रिस्पेक्ट और करते के साथ हैं। भी हो रही है आपके आपकी। कहने से कुछ नहीं होता है। वो आपसे और कुछ क्या कह रहे respect हैं, करते सुन हैं? तो लीजिए ना। बोलिए। हिंदू धर्म के बोलिए मतलब। आस्था की रिस्पेक्ट की जाती है हमारे देश के अंदर, यही हमारी ये संस्कृति कैसी है, रिस्पेक्ट यही है? हमारा के बारे में? सेक्युलरिज्म है। ये कैसी आपके रिस्पेक्ट कहने से है? कुछ नहीं होगा। अकील साहब, ये कैसी रिस्पेक्ट है, मुझे ये बताइए ना। आपको क्या पता है आप हिंदुस्तान के किसी आस्था और की? धर्म के, किसी और धर्म आपके के खुदा या भगवान या जिनको पूजा जाता है उनकी फोटो छापने के लिए बोल सकते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना इतना कह रहा हूं, आसान अरविंद जी है। ने जो रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री जी से, रिक्वेस्ट सिर्फ कहाँ की है रिक्वेस्ट की है उन्होंने, प्रधानमंत्री आगे बता दे भाई, नहीं करना मुझे, करना है नहीं करना, बता दे। ये आपके लिए बड़ा बताइए, आसान है ना सर, बताइए कि हमने क्यों तो नहीं? रिक्वेस्ट की थी, हमने तो शिगुफा नहीं, छोड़ दिया, अपने आप मजाक को- बना के रखा हुआ है अपने सर। आपको मोदी जी नहीं सर, अपने इतना आप को मजाक क्यों हिंदू बना के धर्म रखा का हुआ है? देवता आपका एक समझते मंत्री हैं आता ना? है, वो कहता है कि हम फला को देवी नहीं मानेंगे, फला को देवता नहीं मानेंगे, फला की पूजा नहीं करेंगे, फला को हम त्याग देते हैं, हम जो है अब बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। फिर एक भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, देखो करेंसी पर नोट अगर छपेगा तो माँ लक्ष्मी का ही छपेगा और गणेश जी का ही छपेगा। मजाक बना के रखा हुआ है सर आपने, और सिर्फ सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए आप कर रहे हटा हैं। दिया उन्होंने। केजरीवाल जी को भी हटाइए फिर। अरे मोदी जी अरे को हटाया क्या जाए, ऐसा होना चाहिए? तो करेंसी पर हिंदुत्व कार्ड यहां पर अरविंद केजरीवाल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यह सही है? क्या ये मांग सही है कि अब करेंसी नोट पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति जो है वो छपनी चाहिए, इससे बरकत होगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन बाकी जितने भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि ये आस्था पर चोट है और कुछ नहीं, ये मजाक बनाया जा रहा है। राजीव जेटली साहब, क्या ये अरविंद केजरीवाल भरपाई नहीं कर रहे हैं? भाई आपने अकेले ने तो कॉपीराइट नहीं ले रखा है हिंदुत्व का, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी बांसुरी मैं बजा सकता हूं। नहीं, बरकत होगी, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। बरकत के लिए 5,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने शराब घोटाले में लिया वो दिल्ली की जनता को वापस दे दे, बरकत आ गई। बरकत की बात कर रहे हैं ना, जो पैसा 144 करोड़ रुपए उन्होंने शराब के ठेकेदारों को दे दिया, वापस ले ले, बरकत आ गई। उससे दिल्ली के जो खड्डे हैं सड़कों के वो भर दे, क्योंकि जो खड्डे हैं उनको भरने का पैसा। अरे ये किसका काम है? एमसीडी ने क्या किया है सर? आपके पास सड़कें हैं, हमारी सड़कें सब ठीक है। आप ये उम्मीद मत अरे दिल्ली गवर्नमेंट की सड़कें सब ठीक है। आप कर्म तो करेंगे, डाकुओं वाले कर्म करेंगे। अरे भाई काला टिक्का, काला टिक्का, हाथ में बंदूक, भयंकर और झूठ मुंह पे पार्टी काला का ये कपड़ा, काम है, और मुंह पे काला भयानक कपड़ा, झूठे घोड़े पे आने वाला उनको भेज देना और आज झूठ कपड़े बोल बदल के करके एक केजरीवाल इम्तिहान साहब कर देना झूठ टीवी की पर भी। बैठता है, बताइए इम्तिहान हो गई केजरीवाल झूठों साहब की। के। अरे ये भी कहता था माँ का झूठ भक्त हूँ, पार्टी, डाकू भी नाउ कहते थे माँ के भारतीय भक्त हैं। जाहिल पार्टी वो हो काला चुकी है। टिक्का लगाते थे। जाहिलाना इन्होंने भी यही बात जाहिलाना कर बात दी। कर दी। पीयूष एक वन वे ट्रैफिक है, आपका वन वे ट्रैफिक है और दूसरी अखिल जी आपका भी तो वन वे ट्रैफिक है, रुकिए ना सर। वन वे ट्रैफिक है। पीयूष जी मुझे एक बात बताइए, अगर ये किसी और ने कहा होता, मैं कह रही हूं इस जगह पर अरविंद केजरीवाल की जगह पर मोदी या नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या कोई भी बीजेपी का बड़ा जो नेता है वो ये कह देता कि हम तो चाहते हैं करेंसी नोट पर भगवान की फोटो छप जानी चाहिए, तो फिर क्या होता सर? सारे सेक्युलर जो अपने आप को कहते हैं वो अभी बाहर आ गए होते और ये कह रहे होते देखिए देश किस जगह जा रहा है, ये तो हिंदू राष्ट्र इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होता कि नहीं होता पीयूष जी? क्या ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में इसका रिप्लाई दूंगा। यदि ये बात नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई होती तो स्वामी दीपांकर जी और अजय आलोक जी इस बात का समर्थन कर रहे होते।
इस देश में जिस समय से ये चालू हो चुका है राजनीति और धर्म का घालमेल, जब से रथ यात्रा निकाली गई थी, और अब सिर्फ ये होड़ लगी है, मेरा ये मानना है कि भाई कौन ज्यादा प्रो हिंदू है, ये प्रूव करने की होड़ लगी है। मेरा आज भी व्यक्तिगत तौर से ये बहुत दृढ़ता के साथ मानना है। समझ नहीं आ रहा कि राजनीति और मुद्दे की धर्म बात का से क्यों घालमेल- भटक जाते हैं आप? मुद्दे की एक मिनट, जोशी जी आपके भाई बीच में नहीं साहब, बोलना मैं चाहता था, आपके- बीच में नहीं आपने बोलना करीब चाहता 20 था। मिनट बोला, नहीं, आपने बीच 20 में नहीं, मैं मिनट बोला ही बोला। नहीं। जो मैं काम complete करता काम हूं, की आप बात तो बोल जब मैं दीजिएगा। बोलने लगता हूं तो इनके प्रवक्ता बीच में शोर मचाते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं हमारे घोटाले और हमारे घपलों की चर्चा हो। वो मेरा चाहता ही सिर्फ नहीं, इतना सा कहना वो है चाहता ही कि- नहीं 5,000 करोड़ पे चर्चा हो, इसलिए वो कूद जाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा था, मुद्दे की बात ये है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। पीयूष जी बीच में रोकते टोकते नहीं है, तो अगर मैंने उनसे मेरा सवाल सिर्फ- पूछा है तो एक बार उनको अपनी मेरा बात सिर्फ इतना कह सा देने कहना दीजिए, है। और उसके बाद आपको कहना मैं 30 सेकंड दे दूंगी। तो जोशी साहब आप ये कह रहे हैं कि मैं मेरा बड़ा सिर्फ- हिंदू, ये बताने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये पासा फेंका है। मेरा देखिए मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा व्यक्तिगत तौर पे बहुत दृढ़ता के साथ मानना है कि राजनीति और धर्म का घालमेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर हर मोदी का नारा भी नहीं लगना चाहिए, और लीगल टेंडर जो नोट्स हैं उनके ऊपर किसी भी देवी देवता या किसी भी प्रतीक चिन्ह की जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके अलावा किसी का चित्र नहीं होना नहीं, चाहिए। पर ये जो मेरा आपका व्यक्तिगत तौर पे ये- मानना ओके, है। पहले एक छोटा ओके। रूबिका जी, सबसे पहले ओके। देखिए 18,000 मेरा पे एक और चीज अरे से सब इतना सा शुरुआत कहना है, करिए ना, मेरा इतना शुरुआत सा कहना करिए, है। शुरुआत करिए। 18,000 पे मौलवियों को अरे देते सर, हैं। आप मेरी अरे बात तो मंदिरों में सुन शुरुआत कर लीजिए, लीजिए अब ये पहले। बोलने लग अरे गए। पंडित पुजारी आपका इंतजार मेरा कर रहे सिर्फ- हैं। अरे 5 आपका लाख इंतजार कर रहे हैं। सबको 18,000 रुपए हर मंदिर में जाकर पंडित पुजारी को दीजिए। अरे राजीव जी दीजिए बताइए, 18,000 करोड़, अरे 5 लाख करोड़, मौलवियों को अरे 18,000 10 लाख हिंदू करोड़ आपने मुसलमान का बर्बाद नहीं कर हो दिए रहा है। मंदिर करके। ये पूरा मामला देश 10 हिंदू, लाख का विषय ये बता मामला रहे हैं। हिंदू अरे आप हिंदू मुसलमान का नहीं हो रहा है। लेकिन जो सवाल पीयूष जोशी ने पूछा है सर, बड़े-बड़े आप- पीयूष जोशी ने जो सवाल पूछा है सर, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए आप, प्लीज स्टॉप। पीयूष जोशी कोई सवाल पूछ रहा है, उसका मैं जवाब चाहती हूं। स्वामी दीपांकर, पीयूष जोशी ये कह रहे हैं कि अगर ये काम मोदी ने किया होता या अमित शाह ने किया होता तो आज आप ये नहीं कहते कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक हो रहा है, तो आज आप ये कहते कि ये देखिए हिंदुत्व की जीत है। एक छोटी सी बात कहूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नोट पर देवी देवताओं के बारे में कह ही नहीं सकता, और वो पीएम जिस पीएम को अध्यात्म की इतनी नॉलेज हो और मर्मज्ञ हो, कम से कम वो छोटे शब्दों का इस्तेमाल इस तरह कम से कम नहीं कर सकता, और वो भी चुनाव के लिए। अब मैं एक यक्ष प्रश्न कहना चाहता हूं रूबिका जी, बहुत इंतजार लगता है मात्र अपनी बात कहने के लिए, और मुद्दत बीत जाती है चीखा चिल्ली सुनते सुनते। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि इस नफरत के शिकार हम दोयम दर्जे के नागरिक ही क्यों हैं? ऐसा हमारे साथ होता क्यों है? आप बोलकर जाइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बोलकर जाइए, हम लोगों का मजाक बनाइए, सनातन का मजाक बनाइए, 100 करोड़ लोगों की आस्था का मजाक बनाइए, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा कि क्या जिस धर्म में पैदा हुए आप उसके साथ धोखा, छल और अभिनय नहीं कर रहे? सर, धर्म नाम की चीज लोग जीते हैं इसे, या सुबह सुबह राम राम कहा जाता है? मैं देवबंद और सहारनपुर में अपनी जिंदगी जीता हूं, मुझे बात बोलने दीजिए। देखिए, मुझे बात बोलने दीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था ना। स्वामी जी, ये मत कीजिए भाई, स्वामी जी, स्वामी जी, मुझे रूबी का बात बोलने दीजिए, आपने ऐसा वही मत बात, कीजिए। नहीं, आपकी बात सुनी है, आप वही बात कह रहे हैं जो आपने पहले कही थी। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू होने का मैं सिर्फ एक बात इस इतना वक्त सा कह आपको रहा दर्द हूं, है क्योंकि कोई भी आकर मजाक उड़ा जाता है, लेकिन पीयूष जी बीच में कोई बात कहना चाह रहे एक हैं। आध्यात्म के जो इतने मैं मर्मज्ञ हैं, रूबिका ये कहना मेरा चाह रहा सिर्फ हूं, इतना सा कहना है कि आध्यात्म रूबिका, के जो मुझे एक मर्मज्ञ, सेकंड इतना बोलने ज्यादा दीजिए। ज्ञाता प्रधानमंत्री है, उन्होंने ही हर हर मोदी का नारा दिया ना, हर हर महादेव की जगह। तो ये नारा देने वाले अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं थे, ये नारा देने मुझे वाले बात तो तो मोदी बोलने जी स्वयं दीजिए। ही थे, और किसने उनकी कहा जो आपको? प्रशांत किशोर की टीम नहीं, ये थी, किसने कहा कि मोदी ने दिया है नारा? प्रशांत किशोर की जो मैं टीम अपनी थी बात उसी ने कहूं। कहा, और बीजेपी ने स्टेज हर स्टेज से नारा लगाया है। तो मेरा यह कहना है कि राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं वो बहुत अलग हैं। वो क्लाइमेट चेंज है, वो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है, वो जॉब लॉसेस हैं जो एआई की वजह से होने वाले पीयूष हैं, जोशी उन पर जी, डिबेट शायद होना यही चाहिए, और उन वजह पर है रेगुलर कि यही वजह है कि आम आदमी पार्टी से आपका बहुत रूबिका। लगाव तो है, लेकिन पार्टी आपको वो ओहदा नहीं दे रही है, क्योंकि आप बहुत साफ, सरल और सुथरे शब्दों में क्लैरिटी के साथ चीजें कह देते हैं। आम आदमी पार्टी ठीक उसका उल्टा कर रही है, वो ये नहीं कर रही है जो आप कह देखिए, रहे हैं कि मुझे क्लाइमेट सिर्फ चेंज है, स्कूल और एजुकेशन, मुझे- काम वो हिंदू देखिए, देवी देवताओं के अपमान का कर मुझे रही है। जिसको जवाब देना है, मुझे सिर्फ खुद को जवाब देना ठीक है सर, मुझे मैं किसी ब्रेक ले रही हूँ, और को उसके जवाब बाद मैं नहीं चर्चा देना को है। आगे बढ़ाती हूँ। अगर ये बात मोदी ने या अमित शाह ने कही होती
तो फिर आज तहलका नहीं मच रहा होता कि हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं ये हिंदूवादी सारे। कहा होता ना, अब क्यों सबकी जुबान लड़खड़ा रही है और लिप जिप हो गए हैं। सियासत में इसका रिवॉर्ड मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल को अचानक विचार आया, और वो भी मां की आराधना करते हुए, कि ये जो हिंदुस्तान में करेंसी नोट चल रहे हैं इसमें फोटो छप जाना चाहिए भगवान का। इसका फायदा अजय आलोक होगा कि नहीं होगा अरविंद केजरीवाल को, जैसा वो सोच रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को इसका फायदा नहीं होगा, उनको आक्रोश झेलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा बात, मैं जरा पीयूष जी को क्लैरिटी कर दूं कि थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए कि हर हर का मतलब क्या होता है। जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने नारा लगवाया हर हर मोदी, आप भी लगवा सकते हैं हर हर केजरी। हर हर का मतलब अध्यात्म में होता है पीड़ा हरना, कष्ट हरना। और एक जब 2014 में मोदी जी लड़ने गए थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनके, तो देश को उनसे यही उम्मीद थी कि वो देश के लोगों की पीड़ा हरेंगे और कष्ट हरेंगे, जो उन्होंने किया है। इसीलिए ये नारा लगा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप भी लगवाइए हर हर झाड़ू, घर घर झाड़ू, कौन मना कर रहा है? इसलिए ये कहना कि अध्यात्म और धर्म का घालमेल, तो इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में राजनीति और धर्म का घालमेल हमेशा होता है। अमेरिका के चुनाव में भी लास्ट में चर्च ही घुसती है, यूरोप में भी हर जगह यही होता है। आप मुझे बस ये बता दीजिए महानुभाव, इस विश्व का एक देश बता दीजिए जहां पे 40% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी और वो सेक्युलर है। जानते हैं यहाँ पे सेक्युलरिज्म को आप लोगों ने मजाक बना दिया, आप जैसे लोगों ने, इसे क्योंकि कोई पहले मुसलमान है तब वो भारतीय है। अब क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर है। यहाँ कोई भारतीय और हिंदू नहीं है। आप लोगों ने जो अगर दीपांकर जी कह रहे हैं कि मजाक बना दिया है, दो दर्जे का बना दिया हिंदू धर्म को, ये आप लोग जैसे लोगों के कारण है, ये मुसलमानों के कारण नहीं है। ये आप जैसे जितने लोग हैं ना, यही लोग इस धर्म की जड़ों में मट्ठा भर रहे हैं, और आप लोग को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इस पे आपका, अगर आप सही में निरपेक्ष आदमी हैं, अगर मेरे आप पास सही वक्त की कमी है, में लेकिन उन्होंने चूंकि पीयूष जी का नाम लिया है, मैं पीयूष जी को चाहती हूँ कि वो रिवर्ट करे 20 सेकंड में। देखिए, मुझे कुछ रिवर्ट नहीं करना है, इतनी गिरी हुई बात का मैं जवाब देना भी ठीक नहीं समझता हूँ। मुझे मेरे धर्म को किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं किस ईश्वर को मानता हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है। इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने राजनीतिक लाभ के लिए अजय आलोक जी जो बोलना चाहे स्वतंत्र है, आपने आमंत्रित किया है, आपके आमंत्रित गेस्ट हैं, वो जो मर्जी पड़े बोल सकते हैं। राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, आप बताइए ना कि आपका मतलब है। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जिसमें आप आरोप लगा रहे थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये तो घालमेल हो गया है, घपला हो गया है। लेकिन आप जरा इंतजार करते हैं ना इस बात का कि करेंसी पर हिंदुत्व कार्ड खेलने का रिवॉर्ड किसको मिलता है, और मिलता है या पनिशमेंट मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।